Imagine a tiny tool, so powerful it can rewrite the code of life itself. प्रकृति को म्यूटेशन से डीएनए को एडिट करने में करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम इस साइंटिफिक टूल की मदद से कुछ ही हफ्तों में जीन एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी हाई प्रिसिजन के साथ। सोचिए, करोड़ों साल का काम, वो भी कुछ हफ्ते में। Isn't it amazing? ये है क्रिस्पर जीन एडिटिंग टूल। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ष 2000 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसे 2 खरगोश बनाए जो अंधेरे में चमकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, ऐसे खरगोश जो अंधेरे में चमकेंगे। इन्हें जेलीफिश डीएनए को मां खरगोश के भ्रूण में इंजेक्ट करके उन्हें मां के गर्भ में फिर से स्थापित करके लैबोरेटरी में बनाया गया था। सेम मेथड से चमकते कॉकरोच, मक्खियां, चूहे, खरगोश, सुअर और बिल्ली भी बनाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि जीन एडिटिंग से क्या क्या हो सकता है। तो क्या कोई वैज्ञानिक किसी दिन डिजाइनर बेबी बना सकता है? डिजाइनर बेबी क्या है? चलिए, ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले हमको ये समझना होगा क्रिस्पर क्या होता है, कैसे काम करता है। क्रिस्पर का पूरा नाम क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे वैज्ञानिकों ने प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग के लिए रिपर्पस्ड किया है। क्रिस्पर को जानने के लिए जीनोम के बारे में पता होना जरूरी है। जीनोम इंफॉर्मेशन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक इट आउट। क्रिस्पर Cas9 2 चीजों से बना है। नंबर 1, गाइड आरएनए, जो टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 2, Cas9 प्रोटीन, जो मोलेक्युलर सिजर्स की तरह काम करता है और डीएनए को बिल्कुल सही जगह पर काटता है। काटने के बाद ये वैज्ञानिकों को डीएनए से जेनेटिक मटेरियल को रिमूव, ऐड या रिप्लेस करने की अनुमति देता है। एंड वेरी एट दिस पॉइंट, वैज्ञानिक जीन मॉडिफिकेशन करने का मौका मिलता है और इससे आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज और एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं। इन्हें फीमेल के गर्भ में इम्प्लांट करा के जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज तैयार की जा सकती है। क्या क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके डिजाइनर बेबी बन सकते हैं? तो अभी के लिए टेक्निकली यस, बट एथिकली नो। इसको डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को देखें। इस सारी चर्चा के बाद अब हमें क्रिस्पर के एप्लीकेशन को समझने की आवश्यकता है। क्रिस्पर आमतौर पर पौधों और जानवरों को जेनेटिकली एडवांस बना सकता है। इसका उपयोग सूखा, अत्यधिक गर्मी, नमकीन मिट्टी और यहां तक कि ठंडी जलवायु जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में फसल की यील्ड को बढ़ाने के लिए, कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, फल की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने, केले जैसे बीज रहित फल बनाना, रंग, रूप, स्वाद बदलना, पोषक तत्व प्रोफाइल में सुधार, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को मनुष्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाना, जैसे स्वीटनेस, टेस्ट और स्मेल को एनहांस करने, इंक्रीज फर्मेंटेशन फॉर इंक्रीज इथेनॉल प्रोडक्शन फॉर बायोफ्यूल। In case of animals, cloning of animals who already have high immunity, high muscle mass और high quality breeding, generating animals जिनमें disease resistance, heat tolerance और एक लिंक की offsprings पैदा करने की क्षमता हो, जैसे मीट के लिए मुर्गे और अंडे के लिए मुर्गियां, दूध के लिए गाय और भैंस। How directly CRISPR help humans? मनुष्यों के लिए जेनेटिक डिजीज को खत्म करके, डिफरेंट कैंसर सेल्स के लिए डिफरेंट टी कोशिकाओं को प्रोग्रामिंग करके, स्प्रेडेबल डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड अप करके, इट कैन हेल्प अस टू हैव अ बेटर वर्ल्ड। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि क्रिस्पर एक साइंटिफिक सक्सेस से कहीं अधिक है। ये ह्यूमन काइंड के लिए एक गेम चेंजर है। इट ओपन्स अ न्यू पर्सपेक्टिव टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्लैनेट, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात हो गई सकारात्मक पहलुओं की। अब इसमें नेगेटिव क्या है? आपने जो पॉइंट्स सुने हैं उनको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखिए। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। कुछ समझ आया?
ये जो सब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ कर सकते हैं वो सब इंसान के साथ भी हो सकता है। डिजाइनर बेबी, ह्यूमन क्लोनिंग, genetically enhanced viruses for biological weapons, superhumans with super intelligence for wars, lots of bone-chilling experiences which can harm or even destruction of our civilization. With great power comes great responsibility. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सख्त नियम और थरो रिसर्च आवश्यक है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस और निरंतर वैज्ञानिक निगरानी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि क्रिस्पर का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।